तो देख लीजिए लेमन ट्री पूरा फूलों से लदा पड़ा है। इतना ज्यादा इसमें फूल भरा है कि सैकड़ों नींबू निकलेंगे। तो आ जाइए। सोच रहे होंगे आप मैं आज क्या लेके आ गई हूँ, कांटेदार चीजें। तो भाई बहुत दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि ये ऐसी जादू की चीजें हैं जिससे आप मेरी सालों से गार्डनिंग देख रहे हैं, सालों से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये है लेमन ट्री। लेमन ट्री की जादू की छड़ी लेके आ गई हूँ। बस एक बार जादू की छड़ी घुमानी है और पूरा आपका अप्रैल में ही इतना नींबू आएगा, इतना नींबू आएगा कि आप पूरे मोहल्ले को खिलाते रहोगे। क्या विश्वास हुआ? आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी आपको लेमन में मेरे नींबू नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आप मेरी पहले की वीडियो देखोगे, मुश्किल से अभी मेरी 1 महीने पहले देखिएगा, 1 महीने की वीडियो का पहले देखिए। इतना फूल इसमें भरा था, इतना फूल भरा था और अब ये फूल झड़ गया है। ये नेचुरल तरीके से भी झड़ता है और एक कुछ रीजन भी होते हैं झड़ने के, जो कि मैं आपको बताऊंगी। लिया था, इतना इसमें नींबू निकलता है और ये हमारा कागजी नींबू है और इतना गजब का नींबू है, अपनी आंखों से आप देख लीजिए। और हर बार मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि क्या हमारे इतने छोटे से लेमन में नींबू लदे होते हैं? तो ये बात आपको कभी झूठ लगेगी नहीं, क्योंकि मैं आपको अपनी आंखों के सामने सारा पेड़ आपको भरा हुआ दिखाती हूँ। पूरा यहाँ इतने लदे रहते हैं, गुच्छों में आते हैं। इसको कहते हैं कागजी नींबू। तो ये मेरा 2 साल पुराना प्लांट है। 2 साल के प्लांट में समझ लीजिए मैं इसमें 3 बार, कम से कम 3 बार नींबू लेती हूँ और इतने रसीले नींबू आते हैं इसके कि आप लोग को हो जाएगी हैरानी कि इतना सारा रस इसमें कैसे निकलता है। तो भाई नींबू लेने के लिए और रस लेने के लिए मैं आ गई हूँ इतनी सारी आपके पास जादुई खाद लेके। तो ये कौन सी काले काले मोतियों वाले दाने हैं, ये आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। जब आप मेरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये काले दानों का क्या राज है। ये काले आप नींबू, मतलब इतना इसमें रस होता है कि नींबू ये पक के गिर जाते हैं। तो ये इसका कमाल होता है। ये लेके आई हूँ मैजिशियन चीज। ये तो समझ गए होंगे क्या है, लेकिन सिर्फ छिलकल है जो, तो छिलकों का भी बहुत बड़ा कमाल होता है हमारे लेमन ट्री में। छिलकों का कमाल होता है। ये देखिए, ये क्या है? हरा हरा पानी। सोच रहे होंगे आप कि ये हरा पानी क्या है? तो भाई हरा में है जादू। क्या है जादू? इसका जादू है। तो आपको पूरी वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी A to Z। उसके बारे में ही मैं आपको जानकारी दे पाऊंगी। डालेंगे कि हमारे लेमन छक के आ जाएंगे। अप्रैल हमारा नहीं बीत पाएगा और आपका जैसे ही ये हमारे 15 दिन यहाँ के निकलेंगे और 15 दिन निकलते ही आपके पास, अभी देख रहे हैं आप मेरे सामने, आंखों के सामने देख लीजिए, ये मेरे लेमन अभी पूरा ये पेड़ ऊपर से नीचे तक लद गया था। उसकी मैं है तो ऊपर से नीचे तक ये इतना ज्यादा इसमें फूल बंधा था, इतना फूल बंधा था। तो मेरे लोगों ने, मेरे व्यूवर्स लोगों ने मुझसे डिमांड करी है कि अगर हमारा पेड़ का नींबू झड़ जाए और फिर ना निकले तो हम उसका क्या इलाज करें। तो आज मैं आपको वही इलाज बताने आ गई हूँ कि हमारा पेड़ लद गया था पूरा नींबू से और ये पूरा झड़ गया है। तो यही मुझे आज आपको टिप्स बतानी है कि अगर आपका नींबू का झड़ गया सारा पेड़, मतलब कि वो आपने कुछ ऐसा अपने पौधों में गड़बड़ किया है, मतलब कि आपने टिप्स मेरी पूरी फॉलो नहीं करी। मैंने पूरी टिप्स बताई थी जब हमारे फूल आते हैं तो फूल में आपको क्या क्या विधि करनी है, मैंने पूरी टिप्स बताई थी। तो मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि आपके लेमन के पूरे फूल इसमें दोबारा से पूरे भर जाएं और फिर ना झड़े उसके लिए आपको इसमें क्या करना है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो पूरे A to Z आपको पेड़ अपना चेक करना है। आपको पेड़ सबसे पहले चेक क्यों करना है? डंगाल सूख तो नहीं रही है। सबसे पहले देखिए, एक डंगाल अगर कोई सूख रही है तो वो आपका धीमे धीमे पूरा पेड़ सुखा देती है। तो जितनी आपकी डंगालें दे देखिए, अब ये पूरा हरा है, यहाँ फूल निकल रहा है, यहाँ छोटे छोटे से नाजुक सी पत्तियां निकल रही हैं। तो जो नाजुक पत्तियां निकल रही हैं उसको सबसे पहले हमें कट करना है। जो नाजुक निकल रही थी वो हमने कट कर दिया और जो सूखी टहनी थी, ये देखिए, ये सूखी है, ये पूरी हमारी कट कर दी। तो हमने 2 पूरे अपने यहाँ से टहनियां काट दी, पूरी यहाँ से पूरी काट दी। इसके क्या होगा कि आपके पेड़ में कितने कीड़े लगे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा राज हमारा कीड़ों का होता है। अगर आपके प्लांट में ऊपर से कीड़ा लगा है तो वही आपका हो सकता हो फूल आपके झड़ गए हों उसी वजह से। एक रीजन फूल झड़ने का आपका कीड़ा हो सकता है। एक रीजन हो सकता है कि आपने इसको सूरज की रोशनी कम रखी, मतलब हमको प्रॉपर पूरी 8 घंटे की इसको धूप देनी है। अगर 8 घंटे से आपने कम धूप दे दी तो ये पौधा धीमे धीमे, आपके फूल आएंगे, ढेरों आएंगे, लेकिन झड़ जाएंगे, क्योंकि आपने पूरी धूप की खुराक इसको नहीं दी। तो सबसे बड़ी टिप्स हमारी धूप हो गई। फिर हमारी दूसरी क्या हो गई? पानी की। पानी आपको कम से कम पूरे 10 दिन का गैप रखना है। आपको मैं हमेशा बताती हूँ, पूरा गड्ढा खोदिए। अगर आपके हाथ गीले हो रहे हैं पूरे, अगर आपके जरा से हाथ गीले हो गए, आपके हाथ में मिट्टी अगर इस तरह से भर गई है, मतलब कि अगर आपकी मिट्टी जरा सी भी चिपक गई, मतलब पेड़ आपका पानी से अभी भरा है, अभी इसकी जड़ सूखी नहीं है, तो आपको इसमें पानी नहीं डालना है।
पूरे 10 दिन तक आपको इसमें पानी नहीं डालेंगे। अगर आपने पानी का गड़बड़ कर दिया तो आपके लेमन झड़ जाएंगे। जो आपके फूल निकले हैं, फूल आपके तभी झड़ते हैं जब इसमें आपको कोई चीज आपने डाइट ज्यादा दे दी। फिर आपका तीसरा चौथा रीजन क्या होता है, आपने गोबर की खाद तो नहीं दी इस महीने। अगर आपने गोबर की खाद दे दी तो गोबर की खाद में क्या, हमारे लोग कहते हैं गोबर की खाद हमारी अमृत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, गोबर की खाद हमारी अमृत होती है। लेकिन इस महीने में जब हमारे फूल इसमें आने शुरू हो जाते हैं तो कभी भी लेमन ट्री को हम लोग को नाइट्रोजन से भरपूर खाद नहीं देनी होती है। हमारे गोबर की खाद में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है। अगर हमने इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में इसी महीने दे देंगे तो हमारे फूल झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो हमको कभी भी, अगर हमारे फूल इस समय बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो हमको इस समय बिल्कुल भी गोबर की खाद नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि उसकी जगह हम आपको और खाद दिखाएंगे जो हमारी, आपको गोबर की खाद कब देनी है, जब आपके लेमन निकल आएंगे। तो अभी हमारे ऊपर से नीचे तक आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी आपको लेमन थोड़े बहुत नजर आ तो रहे हैं। खैर ये देखिए थोड़े थोड़े से नजर आ रहे हैं, जरा जरा से। ये देखिए ये महीन महीन से निकले हैं, ये देखिए बिल्कुल महीन, एक महीन निकला है। इस तरह के लेमन जरा जरा से ये देखिए ये बन रहे हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे से लेमन बन रहे हैं, लेकिन अभी हमें गोबर की खाद इसको बिल्कुल नहीं देनी है। गोबर जब ये हमारे कम से कम, हमारे जैसे बोलते हैं ना 2 इंची के लेमन निकल आएंगे, जब आपके 2 इंची के नींबू निकल आएंगे, पूरी डंगालें आपके नींबू से भर जाएंगी, तब आपको कम से कम 20 दिन बाद गोबर की खाद डालनी है। वो भी कैसे डालनी है वो तरीके मैं बताऊंगी। किस तरह से आपको हमेशा बताते हैं कि हमको जब भी हम लोग लेमन ट्री की कोई भी आपको टिप्स बताते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि आप अपनी मट्टी चेक करिए। मट्टी चेक करिए आपकी मट्टी कितनी सूखी है और आपके नीचे कोई कुछ इस तरह से घास तो नहीं निकल रही है। घास निकलने का मतलब होता है, ये देखिए, ये आप, अगर इसका मतलब सबूत होता है कि हमने इसकी 7 दिन में गुड़ाई नहीं करी। हमको 7 दिन में इसकी हर रिपीट गुड़ाई करनी होती है। अगर आपने गुड़ाई नहीं करी तो ये आपकी घास जो निकल आती है, ये घास भी एक रीजन हो सकती है नींबू ना लेने पर। नींबू आपके क्यों नहीं आ रहे हैं, एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि जितनी ताकत हमारे नींबू निकलने में होती है उतनी एक घास में नाइट्रोजन भरपूर होता है, और इसमें मतलब खाद में इतनी जो खजाना होता है घास में, वो हम लोग का बहुत भरा पड़ा होता है। तो ये घास सारी हमारी, समझ लीजिए, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब कुछ खींच लेती है। कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे पौधे में फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम की बहुत कमी आ जाती है, तो ये हमारा एक रीजन कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। तो मैं कैल्शियम की कमी भी आपको बताऊंगी कि कैल्शियम की कमी हो गई है तो उसके लिए आपको कौन सी दवा डालनी है, क्योंकि हमारे इस समय फूल बने और फूल सब झड़ गए। मैं आपको भी दिखाऊं, तो ये फूल हमारे इतने सारे लगे और इतने ढेर सारे झड़ कैसे गए भाई? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि हमारा पूरा पेड़ पूरा ऊपर से नीचे तक लदा हुआ था और पूरा झड़ गया। तो उसके लिए हमको अब तक खूब मोटे मोटे से लेमन निकलने शुरू हो जाएं। तो जब लेमन तो तभी निकलेंगे जब आपके फूल बनेंगे, और फूल जब बनेंगे जो झड़े ना झड़े, मतलब नेचुरल तरीके से झड़ जाएंगे। वो झड़ेंगे कैसे? जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया, इसमें नींबू निकल रहा है तो ऊपर से नींबू का हमारा अपने आप ये फूल जो हमारा निकल रहा है ये सूखने लगेगा, झड़ेगा नहीं। ये फूल निकला है, देखिए ये फूल निकला है, तो ये फूल झड़ेगा, जैसे नीचे अपने आप गिर जाएगा। तो यहाँ आपके नींबू नहीं निकलेगा। नींबू कैसे निकलेगा? पीछे से अपने आप नींबू निकलेगा, फिर ये धीमे धीमे सूखेगा, उसके बाद सूख के तब झड़ेगा। तो ये असली हमारा जो नींबू निकलने का मतलब होता है, यही मतलब होता है। इसका मतलब होता है फूल नहीं झड़ेगा। ऐसे फूल लाख झड़ जाते हैं उसकी, क्योंकि फूल तभी झड़ते हैं जब कोई कमी आ जाती है। एक हमारा अपना नेचुरल तरीके से झड़ता है, वो बात अलग होती है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, हमको इतनी कम से कम मैं गुड़ाई करनी है। गुड़ाई कितनी करनी है? हर हफ्ते में करनी है। अगर आपने हफ्ते से ज्यादा टाइम लगा दिया, अगर आपके 15 दिन हो गए, अब हमारी समस्या तो इस समय फूल झड़ने की हो गई ना, तो जब फूल झड़ ही रहा है तो हमको क्या करना है, अपनी 2 इंची मट्टी खाली कर देनी है। 2 इंची मट्टी खाली कर देंगे। 2 इंची मट्टी खाली करने के बाद हम आपको ऐसी ऐसी टिप्स बताएंगे कि आपको यकीन हो जाएगा, जब आप ये खुद अपने लेमन प्लांट में आजमाएंगे मेरी बात, तभी आपको विश्वास हो पाएगा। तो हमने इसमें देखिए बहुत ध्यान से दिया है कि कहीं हमारे इसमें पानी तो ज्यादा नहीं पड़ गया था, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लग गया भाई, क्यों हमारा फूल झड़ गया, इतना सारा फूल आया और झड़ गया। तो ये रीजन होता है। ये देखिए जड़ की हमारी ढेर सारी जो हमारी रूट्स बन जाती हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपनी रूट्स निकालनी है, क्योंकि हो सकता हो हमारी इस रूट्स की वजह से भी कुछ रूट्स में कुछ कीड़ा लग गया हो, उसकी वजह से हमारा फूल झड़ गया है। तो हमको यहाँ से रूट्स भी निकालनी है, जितनी किनारे किनारे की रूट्स होंगी वो सब आपको यहाँ से खाली कर देनी है। तो इतनी इसमें बिल्कुल परफेक्ट मिट्टी है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो मुझे, क्योंकि जब मुझे कोई वीडियो बनानी होती है तो मैं आपको हमेशा ये चीज पूरा परफेक्ट तैयारी करके आती हूँ कि आपको मुझे पूरा रिजल्ट दिखाना है इसका अच्छे से। तो इसलिए मैं कम से कम 15 दिन से उसमें पानी नहीं डाली हूँ, तभी इतनी ड्राई हुई है
और पूरी जड़ इसमें आप देखिए बिल्कुल सफेद जड़ दिख रही है। अब हमें इसको इतनी ऐसी खिलाई पिलाई करनी है कि जिससे कि हमारे खूब गुच्छों में फूल आने लगे। तो गुच्छों में फूल आने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम लाए हैं कैल्शियम, ये लाए हैं अंडे, देखिए ये अंडे के छिलके हैं, ये जो मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ ये अंडे के छिलके हैं। तो ये हमको अंडे के छिलके कम से कम 20 दिन में 25 दिन में एक बार जरूर डालना होता है, क्योंकि इससे हमारी कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से आपके पत्तों में यहाँ पे दरारें आ जाती हैं, नसें दिखने लगती हैं, ग्रीन ग्रीन सी पत्तियां कम बननी शुरू हो जाती हैं और फूल समझ लीजिए नाम के आते हैं, फूल नाम के आएंगे और झड़ जाएंगे। तो ये भी आपका सबसे बड़ा कैल्शियम की कमी का होता है। तो ये हमने कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए हम लाए हैं इसमें सबसे बड़ा पाउडर, एक कैल्शियम का पाउडर। कौन सा? हमने अंडे के छिलके का पाउडर ले लिया है। तो अंडे के छिलकों का पाउडर हमको खूब अच्छे से डाल देना है, कम से कम पूरी 2 चम्मच, ये जो मैंने चम्मच ले रखी है पूरी 2 चम्मच भर के ये हमको इसमें पूरी डाल देंगे। बहुत अच्छे से डालेंगे, कोई कंजूसी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कंजूसी? क्योंकि हमारा ये 35 इंची गमला है। 35 इंची गमले में आपको पूरी 2 चम्मच से ज्यादा आप डाल सकते हैं, 3 चम्मच भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे कैल्शियम की काफी कमी हो गई है इस समय। तो आपको 3 चम्मच कैल्शियम का पाउडर लेना है अंडे के छिलके। अगर आपके पास अंडे के छिलके का पाउडर नहीं है तो आप ये चौक भी ले सकते हैं, ये देखिए, लेकिन आपको चौक की मात्रा बढ़ानी होगी। ये मैं आपको खाली सिर्फ एग्जाम्पल के लाई हूँ नेक्स्ट के लिए। मतलब अगर अंडे के छिलके नहीं है तो आपने ये कैल्शियम की चौक भी दे सकती हैं। तो चौक आपको पूरा 3 चम्मच पाउडर डालना है। चौक का भी ये भी 100% हमारा कैल्शियम की कमी दूर करता है। अगर आपके पास चौक नहीं है, अंडे का पाउडर नहीं है, तो आप आधी चम्मच, सिर्फ ये आधी चम्मच लीजिएगा चूना, सिर्फ इतनी आधी चम्मच चूना ले लीजिएगा। चूने का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग आपको ऐसे डायरेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। वो आपको पानी में घोल के आधी चम्मच लीजिए और पूरा 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें घोल लीजिए, तो ये आपका चूने का पाउडर हो जाएगा। फिर ये हमने दही लिया है, दही बहुत अच्छे से कम आपका 3 चम्मच दही होना चाहिए, क्योंकि 35 इंची गमला है मेरा। अगर आपके पास 25 इंची गमला है, 20 इंची गमला है, तो आप इसमें थोड़ी सी मात्रा कम कर दीजिएगा दही का, क्योंकि मेरा काफी बड़ा है गमला और काफी खाद डालती हूँ इसमें, तो इसलिए हमने इसमें कम से कम 3 चम्मच दही लिया है। पूरा 3 चम्मच हमने आधा पानी लिया है, देख लीजिए आधा पानी हमने इसमें लिया है और हमने 3 चम्मच इसमें दही लेंगे हम। 3 लोग खूब अच्छे से मिल्ट करेंगे। उसके बाद हमको ये डालना है, ये अच्छे से मिल्ट कर दिया खूब अच्छे से, मतलब कि जितना पुराना छाछ भी इसकी जगह आप ले सकते हैं, तो पुराने छाछ को भी ले सकते हैं और पुराने मट्ठे को भी ले सकते हैं। फिर हमको इसमें ये हमको जड़ों में डाल देना है, क्योंकि हमने 15 दिन से इसमें पानी नहीं डाला था, तो हम इसलिए इसमें लिक्विड चीजें बहुत ठाट से दे सकते हैं। ये हमने दे दिया। इसके बाद ये जादू की चीज ला गई हूँ मैं, डीएपी के दाने। ये हमारे डीएपी के दाने हैं और इतने गजब के हमारे ये मतलब प्रोटीन से भरे होते हैं, कैल्शियम से भरे होते हैं, मैग्नीशियम से भरे होते हैं। इसमें आपके जो मोटे मोटे रसीले नींबू आएंगे, ये आपको 15 दिन में ही असर नजर आएगा। 15 दिन से पहले कोई असर नजर नहीं आएगा, ना ही आपके फूल निकलने शुरू होंगे, ना ही आपकी ढेरी पत्तियों का लगेगा, ना ही आपको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि 15 दिन से पहले कोई रिजल्ट नहीं आएगा। 15 दिन में ये मेल्ट होने लगेंगे। अगर आपको और फास्ट इसका रिजल्ट देखना है तो मिक्सी में पीस दीजिए और पीसने के बाद इसका जो पाउडर निकलेगा वो आप इसको तुरंत पानी में घोलिए और वो तुरंत इसका रिजल्ट क्या होगा 10 दिन में आ जाएगा। मैंने आपको बोला 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा, तो ये आपका 10 दिन में ही रिजल्ट आ जाएगा। पूरा 1 मुट्ठी देख लीजिए, पूरी समझ लीजिए 1 चम्मच से 2 चम्मच लिए मैंने, क्योंकि मेरा गमला बड़ा है। अगर आपका गमला छोटा हो तो आप इसकी आधी चम्मच मतलब आधा क्वालिटी लीजिएगा। इस बात का मात्रे का बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग सोचे हमने आपको गलत बता दिया। इतना इतना एवरेज ले लीजिएगा। छोटा गमला है तो सिर्फ इतना डालिएगा। मेरे बराबर 35 इंची गमला, 40 इंची गमला है, तो आप इतना पूरा 2 मुट्ठी इसमें डीएपी के दाने डाल दीजिएगा। ये आपने डीएपी के दाने डाल दिए। इसके बाद आपको पूरी अपनी मट्टी कवर कर देनी है। तो ये हमने आपको मट्टी के बारे में पूरा बता दिया कि आपको इसमें क्या क्या इलाज करना है। ये हमने इलाज कर दिया। इसके तो आप इसमें 1 गिलास पानी अभी ही डाल दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको फिर वही कोर्स करना है। कम से कम 10 दिन तक आप इसमें पानी नहीं डालेंगे। सन की पूरी रोशनी देंगे, बिल्कुल भी कमी कोई होनी नहीं चाहिए, वो आप पूरा कर देंगे। इसके बाद आपको ऊपर ये है हमारा धतूरा। इसको ये समझ लीजिए बहुत जहरीली चीज होती है। ये हमारा कीटनाशक नंबर 1, समझ लीजिए भारत का नंबर 1 कीटनाशक दवाई होती है। ये हमारी इतनी महंगी महंगी दवाई दुनिया में मिलती है, लेकिन ये इतनी सस्ती दवाई है कि हम कहीं यहाँ पार्क में हमारे जंगल की तरह घना निकल जाता है, तो आप लोग इसको पार्क से भी तोड़ सकते हैं। मैं पार्क से ही तोड़ के लाई हूँ इसको मैंने पूरा पीस दिया है। आपको सिर्फ 1 धतूरे को कूटना है, सिलबट्टे से कूट लीजिए और पानी 1 लीटर में डाल दीजिए। अगर आपको धतूरा नहीं मिलता है
तो आप इनकी पत्तियां और ये फूल देखिए, ये फूल भी इसमें लगे हैं, ये देखिए इस तरह के फूल लगे हैं। तो ये फूल भी वही काम करेगा, ये पत्तियां भी वही काम करेंगी जो ये धतूरा काम करेगा। अगर धतूरा फल नहीं मिलता है तो आप इनकी पत्तियों को पूरा मिक्सी में पेस्ट बना लीजिए, पूरा एक पूरे लीफ लीजिएगा। आपका पेड़ कितना बड़ा है उस अनुसार लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, बस इतना आपको लेना है। बस एक इन पत्तियों को आपको पीसना है और 1 लीटर पूरा पानी में डालना है। छिड़काव बहुत अच्छे से आपको अपनी पत्तियों में करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे जितना हमने नीचे जड़ का तो इलाज कर दिया, हमने ऊपर का इलाज तो किया ही नहीं। तो अगर आपने ये इलाज कर दिया तो आपके कहीं भी लेमन जो भर भर के मोटे मोटे लेमन आते हैं वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे तो पहले से इतने ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन हमको आपको एक एक टिप्स बतानी होती है हर चीज के बारे में, तो इसलिए हम आपको हर चीज तरीके दिखाते हैं कि 15 दिन का रिजल्ट नहीं आएगा तो आप 20 दिन का इंतजार कर लीजिएगा। लेकिन अगर 20 दिन के बाद रिजल्ट ना आए तो गारंटी मैं लेती हूँ आपके गारंटी के साथ। अगर आपका प्लांट नींबू देता है, मैंने बोला अगर आपका बंजर है वो नहीं बता रही हूँ, अगर आपका प्लांट 3 साल से नींबू नहीं दिया है, 4 साल से नींबू दिया नहीं दिया है तो भी नींबू देगा। अगर आप ये इलाज प्रॉपर करोगे तो आपका तो गारंटी के साथ ये नींबू देगा। चारों तरफ आपके फल भर जाएंगे, जैसे मेरे हर समय साल में 3-3 4-4 बार फल लेती हूँ उसका, और हमेशा आपको दिखाती भी हूँ। तो कोई झूठ नहीं है, आप हकीकत में ऐसा अपने नींबू के साथ करोगे तो गारंटी के साथ आपका लेमन भर भर के नींबू देगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, कोई कमी हो तो मुझे बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी A to Z जानकारी देती हूँ, कोई कमी नहीं रखती हूँ। उसके बाद भी अगर आपको कोई कमी लगे तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, 15 दिन पहले देखिएगा, फिर 15 दिन पहले की देखिएगा, एक से बढ़कर एक वीडियो पढ़े पूरी हो जाएगी, वो जरूर देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपके फूल बन गए हैं, नींबू निकलने लगे हैं मोटे मोटे, तो इन सब की जगह सिर्फ एक खाद गोबर की खाद तुरंत डाल दीजिएगा। मट्टी की खुदाई प्रॉपर ऐसे कीजिएगा। बाकी जो मैंने टिप्स बताई वो फॉलो कीजिएगा, जितनी मैंने बताई है धूप की पानी की सब कीजिएगा। लेकिन ये खाद जितनी मैंने अंडे की चिक्कल की दी, दही दिया, कीटनाशक यही चलेगी, जो मैंने कीटनाशक दिखाई है वही चलेगी। लेकिन जो ये मैंने खाद डाली है, आपको कैल्शियम पाउडर दिखाया है, आपको दही दिखाया है, मट्ठा दिखाया है, ये सब आप मत डालिएगा। अगर आपके नींबू मोटे मोटे निकलने लग गए तो आप गोबर की खाद डालिएगा। कम से कम अगर आपका गमला बड़ा है तो कम से कम आधा किलो गोबर की खाद डाल दीजिएगा, जो बिल्कुल 3 साल पुरानी हो। तो आपका परफेक्ट इतना मोटा मोटा नींबू निकल आएगा, रस वाला नींबू निकलेगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। ये देखिए मेरा नवंबर का रिजल्ट था, अपने आंखों से देख लीजिए कितने मोटे मोटे इसमें रसीले नींबू आते हैं। और ये कोई झूठ है ही नहीं, क्योंकि आप हर महीने ही मैं आपको वीडियो लेके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मेरे लेमन में कितने मोटे मोटे रसीले नींबू निकलते हैं। और अभी भी मैंने आपको सबसे फ्रंट में जो वीडियो दिखाया था कितना भरा पड़ा था फूल, तो ये फूल बनने के बाद झड़ेंगे जरूर, ये बात भी नेचुरल चीज़ है, लेकिन वो एक तरीका होता है नींबू निकलने का। देख सकते हैं इसके भी लेमन में मतलब नींबू निकले थे, और इस तरह से धीमे धीमे से मतलब फूल जो निकलते हैं वो पीछे से मतलब फूल नींबू भी निकलता है और आगे से फूल सूखने लगता है, वो असलियत होती है। नहीं तो मेरा रिजल्ट आप हमेशा देख लीजिए ऐसा ही रहता है, वो एक आपको दिखाने के लिए होता है। अभी तो मेरा नींबू बिल्कुल गजब का फूल आ चुका था। अब फ्रेंड बाय बाय।